आज से हम लोग फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग डेली 10 फ्रेजल वर्ब और 10 जो है इडियम्स डेली करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या है? थिंक ओवर, मतलब सोच विचार करना, जिसको बोलते हैं कंसिडर केयरफुली, मतलब सोच विचार करना इसको बोल सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। मल ओवर, मल ओवर का मतलब होता है कि थिंक अबाउट डीपली, मतलब कोई चीज के बारे में गहराई से सोच रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हो, इस तरह से बोल सकते हैं। मल ओवर मतलब विचार करना, इस तरह से। च्यू आउट, च्यू ओवर का मतलब क्या होता है? सोच विचार करना, मतलब चर्चा करना बोल सकते हैं ना। डिस्कस और कंसिडर केयरफुली, तो कोई चीज को आप डिस्कस कर रहे हो और कंसिडर कर रहे हो केयरफुली तरीके से, उसी को बोलते हैं सोच विचार करना, उसको च्यू आउट बोलते हैं या इसको च्यू ओवर बोलते हैं। हम मैंने च्यू आउट वर्ड का इस्तेमाल किया, जो ये भी एक तरह से फ्रेजल वर्ब है। च्यू आउट का मतलब क्या होता है? कोई चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, है ना, डांट फटकार लगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं च्यू आउट, जबकि यहाँ पे च्यू ओवर है। च्यू ओवर का मतलब सोच विचार करना। स्लीप ऑन इट, स्लीप ऑन इट का मतलब होना कि कोई डिसीजन को लेने के लिए आप टाइम ले रहे हो, है ना। डिले अ डिसीजन अंटिल द नेक्स्ट डे, है ना, उस जब समय ले रहे हो मतलब सोच विचार कर रहे हो, मतलब स्लीप ऑन इट का मतलब होता है सोच विचार करना। थिंक थ्रू, थिंक थ्रू का मतलब हो जाता है पूरी तरीके से कोई चीज के ऊपर सोच विचार करना। कंसिडर और डिटेल्स केयरफुली, तो मतलब सोच विचार करना। थिंक थ्रू। आगे आता है थिंक अप। थिंक अप का मतलब क्या होना कि आप एक नई स्टोरी को या नई आइडिया को इन्वेंट कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ना थिंक अप। मतलब इसी इसके लिए क्या कर रहे हो आप? सोच विचार करना पड़ रहा है आपको, इसको भी बोलते हैं सोच विचार करना। थिंक अप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्रो अवे, थ्रो अवे का मतलब कोई चीज को ना एक तरह से फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना। गेट रिड ऑफ समथिंग बोल सकते हैं, किसी से छुटकारा पाना बोल सकते हैं। और ऐसे ही वर्ड कुछ आते हैं जैसे कि गिव अप करना, छोड़ मतलब त्याग देना, नलिफाई कर देना मतलब रिजेक्ट कर देना, वो स्क्रैप कर देना, रिफिल कर देना, इन सभी का मतलब क्या होना कि फेंक देना, ठीक है। आगे आता है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब क्या होना? इस मतलब फेंक देना, डिस्को एक तरह से डिस्कार्ड करना, है ना, रिमूव करना। रिमूव से क्या क्या वर्ड हो सकता है? तो रिजेक्ट करना, स्क्रैप करना, रिफिल करना, नलिफाई करना, गिव अप करना, गिव इन करना। आगे आता है थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब वोमिट करना, है ना, उल्टी करना, इसको बोल सकते हैं थ्रो अप। आगे आता है टाई अप। टाई अप का मतलब मजबूती से बांधना, इसको बोल सकते हैं। टायर आउट। टायर आउट का मतलब क्या होता है कि बहुत थका देना, मतलब कोई चीज ऐसा हो जो कि काफी थका देने वाला हो, उसको बोलते हैं टायर आउट। मेक समवन वेरी टायर्ड, या किसी को माने किसी को एक तरह से काफी थका देना, उसी को बोलते हैं टायर आउट। आगे बढ़ते हैं। इडियम्स की बात करें तो इडियम्स में क्या क्या है हमारा? सबसे पहला स्लीप अवे। स्लीप अवे का मतलब क्या होता है? मतलब आपने जो समय अपना बिता दिया, सोकर के समय बिता दिया, उसको बोलते हैं स्लीप अवे। सोकर समय बिताना उसको बोलते हैं स्लीप अवे। अगला है स्लीप अंडर द स्टार्स, मतलब खुले चांद के, सॉरी खुले तारे के, जो ना खुले आसमान के नीचे सोना, मतलब हो सकता है तारों के बीच सोना। इसका मतलब क्या है कि आप खुले आसमान के बीच सो रहे हैं। स्लीप आउटडोर्स यूजुअली वाइल कैंपिंग, ठीक है। अगला क्या है? कैच अ नैप, मतलब छोटी सी झपकी लेना, इसको बोल सकते हैं ना। स्लीप स्लीप ब्रीफली, मतलब छोटी सी झपकी लेना, इसको बोलते हैं ना नैप लेना। तो ये होता है। अ कैट नैप, मतलब वही हुआ छोटी सी झपकी, इसको बोल सकते हैं। स्लीप ऑफ, ओ डबल एफ, स्लीप ओ डबल एफ ऑफ, मतलब क्या होता है? रिकवर करना, है ना, कोई बीमारी से आप रिकवर कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्लीप ऑफ। अगला है सिंड्रेला स्टोरी। ये क्या होता है? तो गरीब से सफलता की कहानी, है ना, और एक स्टोरी सक्सेस स्टोरी। तो हमारी जो गरीबी से लेके अमीर तक की जो कहानी होती है ना, है ना, उसके उसकी जो सफलता हमारी कहानी है, उसी को सिंड्रेला स्टोरी बोलते हैं। तो गरीबी से सफलता की कहानी इसको बोल सकते हैं सिंड्रेला स्टोरी। लेसअप का मतलब क्या होना कि आप तैयार हो रहे हो। गेट रेडी फॉर एक्शन, मतलब कोई चीज के लिए एक्शन के माने कोई चीज करने के लिए तैयार हो रहे हो, उसको बोलते हैं लेस अप करना। लेस का मतलब वही फीता बांधना बोल सकते हैं ना, जूता का फीता फीता बांधना। मतलब क्या कर रहे हो आप? डिफिकल्ट चीज के लिए तैयार हो रहे हो। इफ द शूज फिट, वियर इट, यदि शूज फिट होता है आप में तो पहन लो इसको। मतलब क्या हुआ कि जब आप पे बात आती हो ना, कोई चीज लागू हो रही हो, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इफ इट अप्लाइज टू यू, यदि आपके ऊपर कोई अप्लाई होता है क्रिटिसिज्म, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वॉक इन द शूज, वॉक इन द शूज ऑफ ग्रेटनेस, मतलब हमें ना जो महान व्यक्ति है ना, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, इसको बोल सकते हैं। तो वॉक इन द शूज ऑफ ग्रेटनेस, लाइव और एक्ट लाइक अ ग्रेट पर्सन की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मेक शूज फॉर अ लॉन्ग जर्नी, मतलब क्या होना कि आपको ना एक तरह से कठिन कार्य के लिए पूरी तरीके से क्या करना है, आप जैसे तैयार हो रहे हो ना, उसी को बोलते हैं मेक शूज फॉर अ लॉन्ग जर्नी। एक बार फास्ट में रिपीट करते हैं। इडियम्स में हमें क्या-क्या पढ़ा, फ्रेजल वर्ब में हमें क्या-क्या पढ़ा था, थिंक ओवर मतलब क्या करना, सोच-विचार करना। मल ओवर का मतलब भी क्या था, सोच-विचार करना। च्यू ओवर का मतलब होता है सोच-विचार करना, जबकि च्यू आउट का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। स्लीप ऑन इट का मतलब थोड़ा समय लेना, पर इस थोड़ा समय लेकर सोच विचार करना, इसको बोल सकते हैं। थिंक थिंक थ्रू मतलब पूरी तरीके से सोच विचार करना। थिंक अप मतलब एक स्टोरी या आइडिया को क्रिएट करना, है ना? या इन्वेंट करना। थ्रो अवे मतलब फेंक देना, और थ्रो आउट का मतलब भी फेंक देना। नेक्स्ट आता है थ्रो अप मतलब उल्टी करना, ठीक है? टाई अप मतलब बाँध के रखना मजबूती से, और टायर आउट का मतलब वो चीज़ जो आपको थका देता हो काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। इडियम्स की बात करें तो सबसे पहला स्लीप अवे का मतलब सोते हुए समय बिता देना। स्लीप अंडर द स्टार्स मतलब तारों के बीच सोना, मतलब खुले आसमान के बीच सोना, ठीक है? अगला है थोड़ी सी नैप लेना, कैच अ नैप लेना, इसको बोलते हैं झपकी लेना। कैट नैप मतलब झपकी लेना। स्लीप ऑफ का मतलब बीमारी से या कोई भी सोकर बोलते हैं रिकवर फ्रॉम द टायर्डनेस इलनेस बाय स्लीपिंग, तो सो करके ना जो भी आपकी बीमारी है ना, उससे आप क्या करते हो, रिकवर हो जाते हो, उसी को बोलते हैं स्लीप ऑफ, ठीक है? सोकर या थकान को या बीमारी को दूर करना। सिंड्रेला स्टोरी क्या होता है? तो वही हमारी जो गरीबी से लेके अमीरी तक की जो कहानी है ना, सफलता की जो कहानी है, उसी को बोलते हैं सिंड्रेला स्टोरी बोलते हैं। लेसअप का मतलब क्या होना है? तो वही आप तैयार रहना, कोई काम करने के या कोई एक्शन करने के लिए तैयार होना, इसको बोल सकते हैं। इफ द शूज फिट्स वियर इट, यदि शूज फिट होता है आपके ऊपर तो एक्सेप्ट कर ले, मतलब यदि आपके ऊपर कोई चीज़ लागू होता है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस तरह से बोला जा रहा है। वॉक इन द शूज ऑफ द ग्रेटनेस मतलब जो महान व्यक्ति है ना, उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मेक सम मेक मेक शूज फॉर अ लॉन्ग जर्नी मतलब आप ना कठिन कार्य के लिए मेक्स मेक शूज फॉर अ लॉन्ग जर्नी मतलब प्रिपेयर होना चाहिए एक कठिन कार्य के लिए, ठीक है? प्रिपेयर थॉरोली फॉर अ डिफिकल्ट टास्क अहेड, ठीक ठीक है? आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय।